आज पढ़ेंगे हम लोग बच्चे क्या, समुच्चय का पूरक, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये होता है आपका क्या, समुच्चय का पूरक। पूरक क्या होता है, मान लीजिए कि सभी अभाज्य संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, ये यू है, तथा ए यू का एक उपसमुच्चय है। क्या है, उपसमुच्चय है जिसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो 42 के भाजक नहीं है। इस प्रकार ए क्या होगा, x सच दैट x एलिमेंट है u का और x 42 का भाजक नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि 2 जो है u का एलिमेंट है, किंतु 2 a से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 2 a में नहीं है, u में है लेकिन a में नहीं है, क्योंकि 2 संख्या 42 का एक भाजक है। इसी प्रकार 3 एलिमेंट होगा किसका, u का, किंतु 3 a से बिलोंग नहीं करेगा। 7 u में होगा लेकिन 7 a में बिलोंग नहीं करेगा। अब केवल 2, 3 तथा 7 u के सापेक्ष a का पूरक समुच्चय कहलाता है और इसे प्रतीक a डैश से निरूपित किया जाता है। अतः a डैश बराबर क्या होगा, 2, 3, 7। इस प्रकार हम देखते हैं कि a डैश क्या है, बराबर x सच दैट x बिलोंग करेगा u से और x बिलोंग नहीं करेगा a से। इससे निम्न परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल की सहायता समझेंगे या क्वेश्चन की सहायता समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर वेन डायग्राम से और अच्छे से आपको समझ में आएगा बात। परिभाषा देख लीजिए, कह रहा मान लीजिए कि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और a u का एक उपसमुच्चय है, तो a का पूरक समुच्चय एक u के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो a के अवयव में नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, u के सापेक्ष a के पूरक को प्रतीक a डैश ऐसे a लिखेंगे और a के ऊपर डैश लगाएंगे। एक नहीं लिखा गया, थोड़ा हल्का तिरछा रहेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ए डैश हो गया, से निरूपित करते हैं, यानी ए के पूरक को ए डैश कहेंगे। अतः ए डैश क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग करेगा u से और बिलोंग नहीं करेगा किससे, x a से। हम लिख सकते हैं a बराबर क्या होता है, u माइनस ए होता है। a बराबर नहीं, ए डैश बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए डैश कर लो इसको। ए डैश बराबर क्या होता है, u माइनस ए, या a बराबर क्या होगा, u माइनस ए डैश। अब ध्यान दीजिए कि a के पूरक समुच्चय को विकल्पता सार्वत्रिक समुच्चय u तथा समुच्चय a के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। देखिए a बराबर क्या लिखोगे आप, u माइनस ए डैश। a कब प्राप्त होगा, जब u में से a डैश घटाएंगे, या a डैश कब प्राप्त होगा, जब u माइनस क्या करेंगे, a करेंगे। u में से a घटाने पर a डैश में मिलता है। ठीक है, इसी बात को अगर बेन आरेख की सहायता समझें तो सार्वत्रिक समुच्चय u को क्या कैसे बनाते हैं, आयत में बनाते हैं। और मान लो कि एक सेट a है, क्या है, कोई सेट है a, ठीक, और ये जो आयत है आपका क्या है, u है, कोई सार्वत्रिक समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम a डैश की बात करें तो a डैश a को छोड़ करके इस आयत में जितने जो भी भाग दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सब ए डैश है। क्या है, ए डैश। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए डैश कहेंगे, यानी जो भाग डिजाइन बनाया भी हमने आयत में, ठीक है, ये सब क्या है, ए डैश है। ये सब क्या है, ये ब्लू कलर वाला पार्ट क्या दिख रहा है, ए डैश, ब्लू और ए ग्रीन का, ठीक है, सब ए डैश है। बात समझ में आ रही है, यानी ए डैश ए का पूरक समुच्चय होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 20। मान लीजिए कि u बराबर दिया है 1 से 10 तक की संख्याएं हैं और a में 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 है, तो a डैश ज्ञात करना है। a डैश क्या होगा, तो जो इसमें a में नहीं है u का पार्ट वही होगा। a डैश बराबर क्या होता है, u माइनस a होता है। अब u माइनस a कर लो आप, तो 2 यहाँ पे नहीं है, 2 लिख लो आप। 3 है, 3 नहीं लिखेंगे। 4 को लिखेंगे। 5 है, 5 नहीं लिखेंगे। 6 नहीं, 6 को लिख लो। 7 है, 9 है, 8 और 10 नहीं है, 8 लिख लो, 10 लिख लो, हो गया ए डैश। ए डैश बराबर क्या होता है, पूरा यानी
सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा लिया जाता है जिसका पूरक हमें पता करना होता है। देखिए क्वेश्चन कोई खास है नहीं इसमें। कह रहा मान लीजिए यू व सा शिक्षा विद्यालय की कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यू जो है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है और एक कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश क्या होगा? अब देखिए विद्यार्थियों में लड़की लड़कियां दोनों आएंगी, यहाँ पे लड़कियां हैं तो ए डैश में लड़कियां आएंगी। ए डैश क्या होगा? सभी लड़कों का समुच्चय। तो लड़के किस क्लास के होंगे? 11 क्लास के होंगे, चूँकि 11 की बात कर रहा है। का समुच्चय कर लो, यहाँ पे क्लास 11 आप लिख लेंगे, क्लास 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। लिखा भी गया है सभी लड़कों का समुच्चय है। टिप्पणी, यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक ए डैश भी क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है यू का। अगर ए यू का उपसमुच्चय है तो ए डैश भी क्या होगा? ए का उपसमुच्चय होगा। अभी हमने करके बताया था आपको। अगर इसको हम यू कहें और यहाँ पे इसका एक सबसेट कोई है ए, तो ए डैश इसके बाहर का पार्ट होगा। बाहर का पार्ट होने का मतलब इससे समझो आप ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? जो रेड कलर में कर रहे हैं अभी, ये रेड कलर का जो पार्ट है यही है आपका ए डैश। अगर इस वृत्त को क्या बोले हम, वृत्त को ए कहें, तो वृत्त के बाहर का भाग जो यू के अंदर में है ए डैश होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, छोड़ो उसको भी। देखिए जो चीज़ें आप ए में है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है ए में है तो वह ए डैश में नहीं होगी, ठीक है, वह ए डैश में नहीं होगी। जो चीज़ ए में है, दुनिया की कोई वस्तु आप ले लो, अगर ए में है तो ए डैश में नहीं होगी, अगर ए में नहीं है तो ए डैश में ज़रूर होगी, ठीक है। कोई वस्तु जो ए में नहीं है वो ए डैश में ज़रूर होगी। दुनिया की कोई भी वस्तु ले लो आप, ठीक है, कुछ भी कह लो आप, तो ए डैश में ज़रूर रहेगी वो। लेकिन यदि यू परिभाषित नहीं है तो, अगर यू को परिभाषित नहीं कर रहे हो, केवल ए और ए डैश की बात कर रहे हो, तो अगर कोई वस्तु ए में नहीं है तो वह ए डैश में ज़रूर होगी। लेकिन अगर यू के सापेक्ष में बात कर रहे हो तो भाई यू में अब जो रहेगा उसकी बात करेंगे। मान लो यू में 1 से 10 तक की संख्या लिखी गई है, ए में 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए डैश में 6 7 8 9 10 आएगा। नहीं तो अगर यू परिभाषित नहीं है तो ए को छोड़ करके दुनिया की कोई वस्तु, यानी जो वस्तु ए में नहीं है तो वह ए डैश में ज़रूर होगी, कोई वस्तु दुनिया की। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, चलो देखते हैं। 22, मान लीजिए कि यू बराबर दिया गया है 1 से 6 तक दिया गया है, ए में 2 3, बी में 3 4 5, तो ए डैश बी डैश कुछ याद करना है ऐसे ही। तो ए डैश क्या होगा? यानी 2 3, ए में क्या है? 2 3 है, तो ए डैश में 2 3 को छोड़ दो, आया क्या? 1 4 5 6, तो 1 4 5 6 हो गया। ऐसे बी डैश में 3 4 5 है बी में, तो 3 4 5 के अलावा 3 4 5 के अलावा 1 3 6, अरे 1 2 6 है, 1 2 6 लिखा गया है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश है बी डैश इंटरसेक्शन माने जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन 1 है, दोनों में कॉमन और क्या है? 6, तो 1 और 6 हो गया यहाँ पे। बहुत कठिन है नहीं, वैसे आप कर सकते हो। फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है? ए यूनियन बी का डैश। अच्छा ए यूनियन बी अगर हम पता करें तो क्या आएगा? ए यूनियन बी निकाल लिया है, 2 3 4 5, 2 3 यहाँ पे है, 4 5 यहाँ भी है, 2 भी है, उससे मतलब नहीं, तो 2 3 4 5 हो गया। इसलिए ए यूनियन बी डैश क्या आएगा? 1 6 आएगा। अब 2 3 4 5 के अलावा जो भी हो, 2 3 4 5 के अलावा 1 और 6 दिख रहा है, 1 और 6, तो 1 और 6 आ गया इस सेट में। ऐसे ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश 1 और 6 तो लिखा गया है, 1 6 बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी वही आया है। अब जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इतनी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए चूंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आया है, 1/6 आया, वही बातें ए यूनियन बी डैश में आया है और बराबर लिख दिया है इसके। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यह सिद्ध किया जा सकता है कि उपयुक्त परिणाम व्यापक रूप से सत्य होता है यदि ए और बी सार्वजनिक समुच्चय यू के कोई दो उप समुच्चय हों। ए और बी यदि यू के दो उप समुच्चय हों तो ऐसा होता है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार से और क्या लिखा गया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे यूनियन के ऊपर डैश लगा था तो इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन के ऊपर लगा है डैश तो यूनियन का डैश हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप इतनी बात को ध्यान रखेंगे। अगर यूनियन का इंटरसेक्शन हो रहा है, डैश हो रहा है, तो इंटरसेक्शन में अलग अलग डैश हो जाएगा। देखिए यूनियन का डैश हो रहा है तो इंटरसेक्शन का अलग अलग डैश हो गया ए बी का। अब इंटरसेक्शन में अगर डैश ले रहे हो तो यूनियन का डैश हो जाएगा अलग अलग। इतनी बात आप रट लो इसको। 9 में भी जरूरत पड़े, 9 कह रहे हैं, 11 में ज़रूरत पड़ेगी और 12 में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे क्या, प्रायिकता के अध्याय में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पे, तो उसको भूलना नहीं है, याद रखेंगे आप इसको। अब आगे है, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। इनको डी मॉर्गन के नियम कहते हैं। अब इसको अच्छे से देखते हैं। यह नाम गणितज्ञ डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया है। किसी समुच्चय ए के पूरक ए डैश को बेन आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब देखिए अगर ए है तो इसके बाहर का पूरा पार्ट क्या होगा, ए डैश होगा। ए रेड कलर में जो है कर रहे हैं हम, ये पूरा ए डैश है। चूँकि ए है, ए जो वृत्त में है क्या है, ए है, तो वृत्त के बाहर ए डैश। देखिए जो बातें यहाँ पे लिखी गई है वो यही है, ठीक है। ये दोनों वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जो बातें है ना, ए डी मॉर्गन, ए बात समझ में आ रही है। उम्मीद है डी मॉर्गन का थ्योरम याद रहेगा आपको। अगर यहाँ पे यूनियन तो इंटरसेक्शन तो यूनियन आएगा। पूरकों के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। क्या है पूरक नियम? फर्स्ट क्या है, ए यूनियन क्या है, ए डैश बराबर क्या होता है, यू। अब चूंकि देखिए वेन डायग्राम से वृत्त में ए होता है तो बाहर क्या होता है, ए डैश। तो ए डैश का यूनियन लेंगे, यानी ए वृत्त वाला भाग और वृत्त के बाहर का ए। यूनियन का मतलब क्या, दोनों को लेते हैं और यही तो यू होता है, वही यू लिखा गया है। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, देखिए फिर से वही चीज़, ए हो गया, ए डैश हो गया। अब क्या ए और ए डैश में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, तो ये क्या होता है, ए असंयुक्त समुच्चय होता है। ए और ए डैश क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय होता है। और असंयुक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन फाई होता है। क्या होता है, फाई। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये फाई। अब डी मॉर्गन का नियम क्या है, आपको अभी बताया गया पिछले पेज पे। ये यूनियन का अगर डैश ले रहे हो तो इंटरसेक्शन का डैश हो जाता है अलग अलग पूरक में, और इंटरसेक्शन का डैश ले रहे हो तो यूनियन का डैश हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। द्विपूरक नियम, देखिए ए का पूरक है, अब इसके पूरक का पूरक ले लेंगे तो हमें ए मिल जाएगा पुनः।
ठीक है। अगर 2 बार पूरा करेंगे किसी भी सेट का तो हमें पुनः वही सेट प्राप्त हो जाता है ए का पूरक हो गया, फिर उसका पूरक कर दिया तो ये मिल जाएगा हमको। 4th नंबर पे क्या है, 5 बराबर क्या होता है यू। 5 और यू का नियम क्या होता है, 5 इक्वल टू होता है यू या यू डैश इक्वल टू क्या होता है 5। अब ऐसे देख लो, जो कुछ भी है वो यू में है, यू के बाहर कुछ नहीं है। मान लो संसार है, संसार को अगर हम कहें यू है तो संसार के बाहर क्या है, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो वही 5 होता है, जो कुछ नहीं 5। वही यू डैश की बात करें, यू डैश का मतलब क्या है, संसार के बाहर कुछ नहीं 5। 5 डैश करेंगे ये तो 5 अगर बाहर है, बाहर है 5 तो अंदर में 5 डैश होगा। और 5 डैश ही क्या होता है, यू होता है। 5 डैश यू के बराबर होगा, या 5 डैश यू के बराबर होगा, यू डैश 5 के बराबर होगा। अब देखिए कह रहा है, मान लीजिए कि यू दिया गया ए बी और सी दिया गया है। ये सेट आपको दिया गया क्वेश्चन में, कह रहे निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए ए डैश ज्ञात करना है। अब देखिए 1 2 3 4 को छोड़ करके जो कुछ भी यू में है वही ए डैश आएगा। ए डैश बराबर क्या आएगा, 1 2 3 4 को छोड़ करके 1 2 3 4 को छोड़ कर क्या है 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ये हो गया। ऐसे 2 4 6 8 के अलावा जो भी है बी डैश आएगा। अब ए यूनियन सी का डैश, अब ए यूनियन सी पता कर लो आप। देखो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अच्छा अगर ए यूनियन सी पता हो जाती है, ए यूनियन सी डैश भी पता कर लेंगे हम लोग। तो ए यूनियन सी क्या आएगा, 1 2 3 4 6 में क्या है 3 4 5 6। तो यूनियन लेना होता है सब कुछ लेते हैं 1 2 3 4। देखिए 1 2 यहाँ पे है, 3 4 भी है, तो 3 4 यहाँ पे है, 5 6 भी ले लो, 5 हो गया 6 हो गया। अब डैश करना है तो 1 2 3 4 5 6 है, डैश में कितना आएगा जो इसको छोड़ करके, यानी ए यूनियन सी का डैश बराबर क्या आएगा, ए डैश नहीं ए क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 के अलावा 7 8 7 8 9 कितना हुआ 7 8 9 क्यों लिखना। अब ऐसे ए डैश के ऊपर डैश लगाए फिर मतलब वही ए हो जाता है, ए मतलब 1 2 3 4। ऐसे बी माइनस सी का डैश, बी क्या है 2 4 6 8 और 2 4 6 8 यानी 4 और 6 यहाँ पे है। तो ये डैश बचा के जो जो कॉमन होता है निकाल देते हैं। जैसे बी माइनस सी की बात कर रहा है तो बी में सी को घटाओ क्या 2 घटेगा, 2 बच गया यहाँ पे, 2 बच गया। 4 है, 4 भी है नहीं हटाएंगे, 6 तो 6 यहाँ भी है, 8 नहीं है तो 8 को लिख लेंगे हम लोग। अब डैश अगर लेना हो 2 और 8 के अलावा क्या है 2 8 के अलावा 1 3 4 5 6 9 7 9। तो बी माइनस सी डैश पता कर लो, 1 3 4 5 7 9 6 भी लेना है क्या, हाँ 6 तो कैंसिल हो गया, 6 भी लेना है। ठीक, तो संख्याओं को आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, उनका क्रम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए यू दिया गया है, पूरक लिखना है ए बी सी, तो ए डैश अगर लिखना है तो ए डैश क्या होगा, ए डैश की बात करेगा ए बी सी को छोड़ करके डी ई एफ जी एच आएगा। तो ऐसे और सब में भी है, करोगे करना आप लोग। तीसरे में समुच्चय के पूरक समुच्चय लिखिए, पूरक समुच्चय लिखना है। पहले में देखिए क्या है, सम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। u को क्या मान लिया है, u क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय अगर मान लेते हैं, क्या सार्वत्रिक समुच्चय मान लेते हैं तो पूरक समुच्चय उसका क्या होगा। अगर यहाँ पे सम है तो इसके पूरक में विषम आएगा, क्योंकि सम विषम मिला के प्राकृतिक संख्याएं होंगी। लेकिन 0 को छोड़ करके लेना है तो सम है तो 1 2 3 1 3 5
7 9 11 यानी विषम संख्या हो जाएंगी। और विषम संख्या है प्राकृतिक तो सम संख्या उसका समुच्चय होगा। 3 का गुणज है तो 3 का जो गुणज नहीं होगा, ठीक है, तो 3 का गुणज नहीं है, ऐसा लिखेंगे। एक अभाज्य संख्या है तो एक भाज्य संख्या हम लिखेंगे आंसर में। 3 और 5 विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 का मतलब 3 से भी हो और 5 से भी हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 3 से भाज्य हो और 5 से भाज्य हो? तो 15 क्या होती है? 15। तो x सच दैट x 15 से भाज्य संख्या नहीं है। 3 और 5 से एक साथ भाग होने का मतलब क्या? 3 × 15, 15 के जितने भी गुणज होंगे तो सब क्या होंगे? और 3 और 5 से तो भाज्य होंगे ही, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो x बराबर क्या है? x + 5 = 8 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? तो x कितना आएगा? x की बात कर रहा है, x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आ गया? 3, ठीक है। तो x सच दैट x 5 3 के अतिरिक्त कोई भी प्राकृतिक संख्या है। 3 के अतिरिक्त कुछ भी कोई प्राकृतिक संख्या आप मान सकते हो। और भी ऐसे क्वेश्चंस है, जैसे एक बता दूं और आप लोगों को। अब देखिए x ≥ 7 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। x 7 के बराबर है तो a' मान लो, अगर इसको हम a मान लेते हैं तो a' क्या आएगा? 7। x क्या है? 7 से बड़ा है, बराबर है, तो 7 से छोटा कर लो। 1 2 3 4 5 6 तक, क्योंकि 7 तो यहाँ पे शामिल हो गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कर सकते हो। 1 मिनट इसको देख लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला इसको देखेंगे। ये x बिलोंग करेगा n से। 2x + 1 > क्या है? 10। तो 2x बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आया? 9। बराबर नहीं, ग्रेटर देन है, क्योंकि एक इधर घट जाएगा, फिर 9 बचेगा केवल। x बराबर कितना आ गया? x ग्रेटर देन कितना है? 4.5। x ग्रेटर देन कितना क्या हो गया? 4.5 के। अब 4.5 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? यानी 5 6 7 8 और डॉट डॉट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद इससे बड़ी कोई भी संख्या ले लो आप। देखिए यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम प्रूफ करना है, तो आप ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है क्या? बेन आरे खींचना आपको। अब बेन आरे कैसे खींचते हैं हम लोग? ए यूनियन बी के लिए पहले ए यूनियन बी पता करेंगे और उसके बाद डैश कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यू बनाते हैं। ये क्या है आपका? यू, ठीक। ये यू को आप अंदर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मान लो कोई सेट ए है, एक सेट बी है। अच्छा, ए यूनियन बी की बात करें तो क्या होता है? तो ए यूनियन बी क्या होगा? एक मिनट, ए बी लिखा गया है, ये बी है, तो ए यूनियन बी। ये जो ब्लू कलर का भाग किया गया है, यही क्या आपका ए यूनियन बी है, क्योंकि दोनों को ले लिया जाता है, ए और बी को, दोनों को। अब चूंकि हमें ए और बी का डैश निकालना है, ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी अगर ये वाला पार्ट है कलर किया गया, तो ए यूनियन बी डैश जो होगा, ये जो ग्रीन कलर का हो रहा है, ये ग्रीन कलर वाला भाग, ये ग्रीन कलर का जो भाग है ये आपका क्या है? ए यूनियन बी पूरे का डैश। बात समझ में आ रही है? ये भाग क्या है? ए यूनियन बी डैश है। नेक्स्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए वही काम करेंगे। यू हो गया, एक सेट ए ले लो आप, एक सेट बी। तो क्या कह रहा है इसमें निकालने के लिए? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब देखिए, जो ए डैश है उसको मैं कर रहा हूँ रेड पेन से समझाने के लिए। ए डैश अगर इसको हम ए कह लें और इसको क्या कह लें? बी,
तो ए डैश यहाँ पे अभी रेड से कर रहे हैं हम लोग। रेड वाला भाग क्या है, ए डैश है। रेड वाला भाग क्या हो गया, ए डैश। अब बी डैश ले लेते हैं हम लोग, क्या, बी डैश। बी डैश को किस कलर से ले लें हम लोग, इस कलर से ले लें। चलो अब बी डैश की बात करें अगर, तो बी को छोड़ करके सभी क्या होगा, सभी चीज़ें, ये बी डैश हो गया आपका। निकालना क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आप देखिए है क्या, जो दो कलर से किया गया है, जो दो कलर से रंगा गया है वही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। अब दो कलर से कौन रंगा गया है, उसको ब्लैक से करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ब्लैक से करने का मतलब क्या, ये जो दोनों वृत्तों के बाहर का पार्ट है ना, देख रहे हो, ये एक वृत्त हो गया, ये दूसरा, इसके बाहर का जो पार्ट दिख रहा है ये दोनों वृत्तों के बाहर का पार्ट जो है ये यही है आपका ए डैश यूनियन बी डैश, ये ब्लैक पार्ट। यानी ए को नहीं लिया है और बी को नहीं लिया, इसके अलावा जो है वही सब ए डैश क्या है, बी डैश है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इन दोनों में, ये तो मान लो असंयुक्त समुच्चय था तो हो गया, लेकिन अभी अभी संयुक्त तो हो जाए तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा। अब देखो अब ए डैश ये मान लो इसको और इसको मान लो बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ये ग्रीन कलर का पार्ट ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी का डैश ये वाला पार्ट होगा, ये बाहर का, ए यूनियन बी का डैश हो गया ऐसे। सेम इसी प्रकार से इसके लिए भी दो आप बना सकते हो, या तो दोनों असंयुक्त होंगे और भी, या तो संयुक्त होंगे। अब संयुक्त होंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, तो भी सेम उसी प्रकार से बनेगा, केवल हम लोग उसमें थोड़ा सा पार्ट कॉमन कर लेंगे। मे भी आप दो ट्राई करोगे, आया तो ठीक, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। सभी त्रिभुज किसी समतल में है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अब एक कोण 60 अंश से अलग है, यानी एक कोण 60 अंश का नहीं है, बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं, केवल एक कोण 60 अंश का ना हो। अच्छा, अगर दो कोण 60 अंश के होंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ लो आप कि दो कोण 60 अंश की बात कर रहे हैं, यानी दो कोण 60 अंश के नहीं है, तीसरा कुछ भी है। तो उसका पूरक की बात कर रहा है, उसके पूरक की बात कर रहा है। अगर ए डैश है जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश का नहीं है, कम से कम एक कोण क्या है, 60 अंश से भिन्न है, अगर इसको ए मानेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसके पूरक को निश्चय हम कहेंगे कि वह क्या है, सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय है, या बी ए या बी ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिसके सभी कोण क्या है, 60 अंश के हों। यानी कि क्या मतलब है, क्या क्या बोलते हैं इसको, संभावित त्रिभुज का समुच्चय। क्या, किसी समतल में से सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा ये ए डैश में आपके। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान को भर लेते हैं हम लोग। पहले में क्या आएगा, ए यूनियन ए डैश, क्या है, ए यूनियन ए डैश। अब देखिए ए यूनियन ए डैश जो होता है यू के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यू के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए मान लो ए है, अगर इसके बाहर ए डैश होगा, अब उसका यूनियन लेंगे तो ए और ए डैश ए मिला के ये तो पूरा यू बनता है, वही बात यहाँ पे यू लिखा गया है। जैसे फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश का मतलब क्या होता है, यू। फाइव डैश का मतलब क्या होता है, फाइव डैश बराबर क्या होता है, यू होता है। अब यू का ए के साथ इंटरसेक्शन लो तो यू तो सार्वत्रिक समुच्चय, इंटरसेक्शन में आपको मालूम छोटा वाला सेट होता है, तो ए मिलेगा, यहाँ पे आप फिल कर दो। और सेम इसी प्रकार सेकंड थर्ड और फोर्थ में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए ये दोनों क्रमबद्ध में नियम पालन करते हैं, ए यूनियन ए डैश या इंटरसेक्शन ए डैश। इंटरसेक्शन अगर है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, क्योंकि ए, देखिए इंटरसेक्शन लेना है
ए हो गया और ए डैश। अब दोनों में कुछ कॉमन है ए और डैश में, क्योंकि ए डैश से बाहर का भाग है और ए अंदर का भाग है, तो कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं तो फाइव हो गया। यू डैश का मतलब होता है फाइव, और इंटरसेक्शन ए की बात कर रहा है, फाइव इंटरसेक्शन ए। अब फाइव इंटरसेक्शन ए क्या होता है? इंटरसेक्शन में तो हम लोग छोटा सेट लेते हैं, छोटा सेट का मतलब क्या? फाइव। तो यहाँ पे आंसर क्या फिल करेंगे आप? फाइव करेंगे। यहाँ भी फाइव, क्या फाइव। यू डैश, यू डैश का मतलब क्या? फाइव। फाइव का इंटरसेक्शन किसके साथ? फाइव रहता है। यूनियन की बात करते तो यूनियन का मतलब ए मिल जाता है आपको फिर। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्या? दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, आगे इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।